हरे कृष्णा। अपरा एकादशी का महात्मा क्या है, अपरा की महिमा, इसके विषय में ब्रह्मांड पुराण में युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण को पूछा, हे कृष्ण, हे जनार्दन, श्रेष्ठ कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है? उसके महात्म्य के बारे में कृपया आप वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को कहने लगे, हे महाराज युधिष्ठिर, आपने सचमुच बहुत समझदारी का और वास्तविकता से देखा जाए तो सबके हित कर सबका कल्याण करने का प्रश्न पूछा है। इस एकादशी का नाम अपरा है। जो भी इस व्रत का पालन करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर अमर्यादित पुण्य संचय करता है। इस व्रत के पालन से अनेक घोर पापों से, जैसे कि ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, दूसरों की निंदा करना, अनैतिक स्त्री पुरुष संग, झूठ बोलना, झूठी गवाही देना, अभिमान करना, पैसे के लिए अध्यापन तथा वेद पठन, अपनी मर्जी से ग्रंथ लिखना, साथ ही झूठे भविष्य कहने वाले, फंसाने वाले वैद्य मुक्त होते हैं। लड़ाई से डरकर भागकर आए हुए क्षत्रिय को नरक द्वार मिलता है, क्योंकि उन्होंने अपने धर्म का पालन न करके अपने पतन के लिए जिम्मेदार वह होते हैं। परंतु इस व्रत के पालन करने से, इस व्रत के प्रभाव से ये उपरोक्त समस्त पापी अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं और भगवान के कृपा पात्र बनते हैं। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे राजन, अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात उनकी निंदा करने वाले शिष्य को पाप की राशियां मिलती हैं। उस निंदित व्यक्ति ने भी इस व्रत का पालन किया हो तो वह भी सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हे अजादिराज, कार्तिक मास में पुष्कर तीर्थ में स्नान करने से प्राप्त किया पुण्य, माघ मास में प्रयाग तीर्थ में स्नान करने से, काशी में महाशिवरात्रि पालन करने से, गया में जाकर विष्णुपाद पर पिंडदान करने से, गुरु जब भी सिंह राशि में आता है उस समय गौतमी में स्नान करने से, कुंभ मेले के समय केदारनाथ जाने से, बद्रीनाथ यात्रा करने से, सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर में स्नान करने से तथा हाथी, अश्व, स्वर्ण और भूमि का दान देने से प्राप्त किया हुआ फल केवल अपना एकादशी के पालन से सहज प्राप्त हो जाता है। यह व्रत बहुत ही तीक्ष्ण कुल्हाड़ी से पाप वृक्ष को तोड़ देता है अथवा आग के जैसे सारे पाप वृक्षों को जलाकर भस्म करता है। यह व्रत तेजस्वी सूर्य से पापों के अंधकार को दूर भगाता है। हिरण रूपी पापों को भगाने वाला यह सिंह व्रत है। इस अपरा एकादशी का पालन करने से और भगवान के त्रिविक्रम रूप की पूजा करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। दूसरे के हित के लिए जो कोई भी यह महात्म पढ़ेगा अथवा जो सुनेगा वह सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। तो हम और आप, मैं पढ़ने का प्रयास कर रहा हूं, आप सुनने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम और आप दोनों ही होंगे कृपा पात्र भगवान के। तो आइए हम और आप मिलकर करें अपरा एकादशी का व्रत बड़ी दृढ़ता के साथ। अधिक से अधिक नाम जप करें, ध्यान से गीता का पाठ करें, स्वाध्याय करें और भगवान का चिंतन करते हुए, भगवत भजन करते हुए अपरा एकादशी का पालन करें। हरे कृष्ण।